कक्षा 10वीं विषय गणित। आज चलते हैं विषय गणित में अध्याय 12 वृत्त एवं वृत्त की स्पर्श रेखा। अध्याय 12 वृत्त एवं वृत्त की स्पर्श रेखा। वृत्त क्या है? सामान्य परिचय। आसपास के विभिन्न आकृतियों को देखते हैं, जैसे सिक्का है, चूड़ी है, साइकिल का पहिया या घड़ी। ये इस तरह की दिखाई देती है। इसके यदि किनारे भाग को देखा जाए तो किनारा भाग जो है वृत्ताकार दिखाई देता है। कुछ ऐसी भी आकृति होती है जैसे गेंद है या कांच की गोली है, ये भी आपको गोलाकार दिखाई देता है कि वृत्ताकार और गोलाकार में अलग अलग दोनों में अंतर है। तो अंतर के आधार पर हम देखते हैं कि वृत्त क्या है। अगला आता है कि वृत्त क्या है। जैसे वृत्त क्या है? ये कागज पृष्ठ है। कागज पर एक बिंदु O लेते हैं, वो बिंदु लिया गया। इससे 5 सेंटीमीटर की दूरी पर एक बिंदु P लिया गया। O से 5 सेंटीमीटर की दूरी O। अब देखना, बिंदु O से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर हो, इससे कितने बिंदु होंगे, इसको हमको ढूंढना है। अब आपके पास प्रकार को 5 सेंटीमीटर फैलाकर O बिंदु पर प्रकार की नोक को रखें और 0 से 5 सेंटीमीटर दूरी पर बिंदुओं को चिन्हित करें। कागज पर 0 से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर सभी बिंदुओं को मिलाने पर हमको ये आकृति प्राप्त होती है। ये मुख्य बिंदु हुआ। यहाँ पर हम प्रकार के नोक को रखेंगे और 5 सेंटीमीटर फैला करके इसमें बिंदुओं की संख्या निर्धारित करेंगे और सब बिंदुओं को मिलाएंगे तो ये आपको इस तरह की आकृति प्राप्त होती है। अर्थात वृत्त जो होता है उन सभी बिंदुओं का समूह है जो तल में एक नियत बिंदु से निश्चित दूरी पर स्थित हो तथा एक बंद आकृति बनाती है, वृत्त कहलाता है। बिंदु O को वृत्त का केंद्र कहते हैं और वृत्त के केंद्र से वृत्त के किसी बिंदु तक की दूरी वृत्त की त्रिज्या कहलाती है। वृत्त का केंद्र और वृत्त की त्रिज्या, जैसे घड़ी, चूड़ी, सिक्के आदि बिंदुओं पर ढूंढ सकते हैं जिसके सिरे तक दूरी बराबर हो। अब इसी में आता है वृत्त की त्रिज्याएं जो होती है अनेक होती है और वृत्त की सभी त्रिज्याएं जो है समान होती है। सभी त्रिज्याएं समान होती है। अब देखते हैं उसके बाद जीवा क्या है। कागज के तल पर एक वृत्त खींचा हमने। कागज के तल पर एक वृत्त बनाया गया और वृत्त की परिधि पर 2 बिंदु लिया गया, एक बिंदु P और दूसरा बिंदु Q। अब दोनों बिंदुओं को मिलाने पर एक रेखाखंड PQ बनता है। यह रेखाखंड वृत्त की एक जीवा है। अब सोच सकते हैं कि एक वृत्त पर ऐसे कितने रेखाखंड होंगे जिसके अंत बिंदु जो है वृत्त पर हैं। ऐसी अनंत जीवाएं होती है। जैसे वृत्त की अनेक त्रिज्याएं होती है अनंत त्रिज्या, इसी तरह से इसकी अनंत जीवाएं होती है। अब देखना, क्या जीवा एक ही लंबाई की होती है या सबसे लंबी जीवा कौन सी है? जीवा की लंबाई जो है प्रत्येक बिंदुओं पर अलग अलग लंबाई की होती है। और जीवा देखना कि जीवा कौन सी है। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा, एक वृत्त जिसका केंद्र O खींचा गया, उसमें विभिन्न प्रकार की जीवा खींचा गया, ABCDEF, MN, CD, C1, D1, A1, B1। इस तरह से अनेक जीवाएं हमने खींची। सभी जीवाओं की लंबाई का हमने अवलोकन करना है। AB व MN कौन बड़ी है? AB और MN में MN बड़ी है। इसी CD और MN में कौन बड़ी है? CD और MN में MN बड़ी है। ठीक इसी तरह से A1, B1, MN में से आप देख सकते हैं कि जीवा MN की लंबाई जो है सबसे अधिक है। सबका हम तुलना करते हैं तो M और N की लंबाई जो होती है जीवा, वो सबसे बड़ी है। अर्थात उस जीवा को जो वृत्त के केंद्र से होकर जाती है वृत्त का व्यास कहते हैं और वृत्त का व्यास ही वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है। अब उसके बाद आता है ऐसे कितने व्यास खींचे जा सकते हैं। कितने व्यास खींचे जा सकते हैं? ये एक ही लंबाई पर हुआ, इस लंबाई पर खींचा जा सकता है, इस दिशा पर खींचा जा सकता है, इस दिशा पर भी खींचा जा सकता है। अर्थात अनंत व्यास या अनेक व्यास खींचे जा सकते हैं, लेकिन वो केंद्र से होकर जाना चाहिए। अब आता है वृत्त का चाप। वृत्त के परिधि पर कोई 2 बिंदु लिया गया, एक बिंदु A और दूसरा बिंदु B। वृत्त 2 भागों में बांटता है, एक बिंदु A है, दूसरा बिंदु B है। A से लेकर के B तक का भाग एक भाग हुआ
और बी से लेकर के 1 तक का भाग 2, अर्थात वृत्त का एक छोटा भाग तथा एक बड़ा भाग बनता है। वृत्त के छोटे भाग को लघु चाप ए, एम और बी, और वृत्त के बड़े भाग को ये ए, एन और बी द्वारा दर्शाया गया है। अर्थात वृत्त के बड़े भाग को एन बी कहते हैं। एक लघु चाप होता है, छोटा चाप, और एक होता है दीर्घ चाप। अब उसके बाद मान लेते हैं पुनः आकृति 8 में आपको दिखाया गया है, यदि कोई बिंदु ए से वृत्ताकार पथ पर गति करता हुआ बिंदु ए पर वापस आ जाए तो बिंदु द्वारा तय की गई पथ की लंबाई वृत्त की परिधि कहलाती है। वृत्त की परिधि मतलब एक पूर्ण चक्कर। एक वृत्त के अनुदिश एक बार चलने पर तय की गई दूरी इसका परिमाप होता है, जिसे सामान्यतः परिधि कहा जाता है। अब आता है उसके बाद वृत्तखंड क्या है। किसी वृत्त पर एक जीवा ए बी खींचा गया। बता सकते हैं जीवा वृत्त के अंतःभाग को 2 भागों में विभाजित करती है, एक लघु भाग और दूसरा दीर्घ भाग ए और बी है। तो इसके छोटे भाग को लघु खंड कहते हैं और बड़ा भाग कहलाता है इसका दीर्घ खंड। तथा जीवा तथा लघु चाप के मध्य क्षेत्र को लघु वृत्त खंड तथा जीवा और दीर्घ चाप के मध्य क्षेत्र को दीर्घ वृत्त खंड कहते हैं। ये जीवा के जीवा के छोटे चाप मध्य क्षेत्र के भाग को, ये भी जीवा है मध्य भाग, और इसके मध्य भाग को दीर्घ वृत्तखंड कहते हैं। उसके बाद आता है त्रिज्या खंड। एक वृत्त पर 2 बिंदु ए और बी लिया गया, ए और बी। अब उसके बाद चाप ए और बी के सिरों को वृत्त के केंद्र ओ से मिला दीजिए। तो केंद्र को ए बी चाप से मिलाने वाले त्रिज्या एवं चाप के बीच क्षेत्र को त्रिज्या खंड कहते हैं। ये बीच का भाग क्या कहलाएगा? त्रिज्या खंड। छोटे भाग को लघु त्रिज्या खंड और ये बड़ा भाग कहलाएगा आपका दीर्घ त्रिज्या खंड। अर्थात लघु चाप तथा त्रिज्याओं से घिरा क्षेत्र लघु त्रिज्या खंड, दीर्घ चाप तथा त्रिज्याओं से घिरा क्षेत्र दीर्घ त्रिज्या खंड होता है। ओ ए पी भी लघु त्रिज्या खंड और ओ ए क्यू भी दीर्घ त्रिज्या खंड है। अब उसके बाद जो होता है जीवा द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण। एक रेखाखंड ए बी और एक बिंदु ओ रेखाखंड में नहीं है, दिए गए हैं। ओ को ए से बी को मिलाइए, कोण ए ओ बी। तो रेखाखंड ए बी द्वारा ओ पर अंतरित कोण कहलाता है। एक वृत्त जिसका केंद्र ओ है, इस पर 2 जीवाएं ए बी और सी डी हैं। एक जीवा ए बी, दूसरा जीवा सी डी। जीवा ए बी तथा केंद्र पर अंतरित कोण ए ओ बी और सी ओ डी है। क्या बता सकते हैं कि ए ओ बी बड़ा है कि सी ओ डी बड़ा है? क्योंकि ए ओ बी सी ओ डी में कौन सा बड़ा है? आप जीवा की लंबाई द्वारा जीवा द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण में संबंध देख पाते हैं। कह सकते हैं कि जीवा की लंबाई अधिक होगी तो केंद्र पर बना कोण भी अधिक होता है। जितनी जीवा की लंबाई ज़्यादा होगी केंद्र पर बना कोण का मान अधिक होगा। जीवा की लंबाई कम होगी तो केंद्र पर बना कोण का मान कम होता है।